हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज का अगला चैप्टर पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। इस चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टाइप होगा टाइप 1 साधारण प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1 का पहला प्रश्न, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पाइप एंड सिस्टम के सवाल करने के लिए केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, टाइम इज इक्वल टू कैपेसिटी बट्टे एफिशिएंसी या क्षमता बट्टे कार्य क्षमता। यहाँ पे क्षमता क्या होगी? क्षमता होगी किसी टैंक की क्षमता, उसमें कितना पानी आ सकता है, उसका आयतन आप बोल सकते हो। और कार्य क्षमता होगी जो पाइप हैं वो किस तेज़ी से उस पाइप को भर सकते हैं या कितने मिनट में भर सकते हैं। आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू कैपेसिटी C अपॉन E एफिशिएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप टाइम कैपेसिटी एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? आपको सबसे पहले करना क्या है, लिखना है A 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है और B 30 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। आप यहाँ लिखोगे टाइम, यहाँ आप लिखोगे कैपेसिटी और यहाँ आप लिखोगे एफिशिएंसी। सबसे पहले आपको टाइम लिख लेना है दोनों का, उसके बाद आप कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए आप एलसीएम लेंगे, जो संख्याएं आपको दी हैं। ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है और बी 30 मिनट में भर रहा है, तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पे 60 आएगा, जो आपकी कैपेसिटी होगी टोटल, मतलब टंकी में 60 पानी आ सकता है। ये लीटर नहीं है, केवल एक यूनिट है, इसको हम मान के चलते हैं कि टंकी में 60 पानी आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड करना है, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ये पाइप ए की एफिशिएंसी है, मतलब पाइप ए 1 मिनट में, मिनट दिया है, 3 टंकी को भरेगा, मतलब 3 कैपेसिटी भरेगा, और बी 2 कैपेसिटी काम करेगा। ये कार्य क्षमता है इनकी। इसको आप 1 मिनट, घंटे, दिन का कार्य भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब पाइप ए जो है 1 मिनट में 3 टंकी, मतलब 3 कार्य क्षमता से काम करेगा, तभी तो 20 मिनट में 20 या 60 भर पाएगा। और पाइप बी 1 मिनट में 2 कैपेसिटी बढ़ेगा, तभी तो 30 मिनट में 60 कैपेसिटी भर पाएगा। तो ये जो आपकी एफिशिएंसी है, आप इसे 1 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन की कैपेसिटी भी कह सकते हो, जो एफिशिएंसी आपकी आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। ये आप 1 मिनट, घंटे, दिन का कब बोलेंगे, जिस हिसाब से आपको सवाल दिया है उस हिसाब से आप मान लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है मिनट में दिया है, तो ये जो 3 हैं आप उसे ए की 1 मिनट की कैपेसिटी मान सकते हो, मतलब 1 मिनट में 3 कैपेसिटी वो भरेगा, तभी तो 20 या 60 भरेगा। अभी आपको क्या निकालना है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अभी आपको टाइम निकालना है, आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। टाइम अगर आपको निकालना है तो आपको कैपेसिटी चाहिए, कैपेसिटी कितनी है आपकी 60, और आपको एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 5, क्योंकि दोनों का पूछ रहा है टाइम, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी। अगर एक का पूछता तो केवल हम एक की रखते, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। आपको डिवाइड कर देना है 12, तो 12 मिनट में आपकी जो टंकी है वो दोनों पाइप भर देंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1 का दूसरा प्रश्न, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है
और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो जो पाइप ए है वो 25 मिनट में उस टंकी को भर रहा है और पाइप बी 50 मिनट में उस टंकी को खाली कर रहा है। सवाल कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो आपको ऐसे कर लेना है, यहाँ आप लिखोगे टाइम, ये इनका टाइम है कितने समय में भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं। यहाँ आपकी होगी कैपेसिटी जो एलसीएम निकालने पर आती है, और यहाँ आपकी लिखेंगे, यहाँ आप लिखोगे एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का तो 50 आएगा, 25 दूनी 50 और 50 से कम 50। मतलब ये है कि ए मिनट में दिया तो ए 1 मिनट में 2 कैपेसिटी भरेगा और बी 1 मिनट में 1 कैपेसिटी खाली करेगा। वो कह रहा है कि दोनों एक साथ खोले गए हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी। आपको आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम इज इक्वल टू कैपेसिटी बट्टे एफिशिएंसी। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए आप कैपेसिटी रखोगे 50, एफिशिएंसी आप रखोगे तो एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 2 - 1। अब ये घटेगा क्यों, क्योंकि जो दूसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है, और जब कोई पाइप टंकी को खाली करता है तो हम उसकी जो एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता जो होती है, उसको माइनस करते हैं। इसको आप बी वाले को माइनस की एफिशिएंसी मानेंगे। क्यों, क्योंकि टंकी को वो खाली कर रहा है। तो अब आप दोनों की जो एफिशिएंसी जोड़ोगे तो वो हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि दूसरा पाइप टंकी को खाली कर रहा है। तो आप डिवाइड करोगे तो 50 ही आएगा। तो 50 मिनट में दोनों पाइप उस टंकी को भर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1 का तीसरा प्रश्न, एक टंकी को पाइप ए 9 मिनट में भर सकता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, टाइम, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। इसे आप ई मानिए, इसे आप सी, जो आपकी एलसीएम निकालने पर आती है। पाइप ए जो है वो 9 मिनट में भर सकता है। टंकी में लगे पाइप बी द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। जब पाइप ए और बी एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। तो जो पाइप ए और बी हैं, जब वो एक साथ खुलते हैं तो 10 मिनट में टंकी को भरते हैं। अब मैंने ये ए माइनस बी क्यों लिखा, ए माइनस बी इसलिए लिखा, ए प्लस बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो पाइप बी है वो टंकी को खाली कर रहा है, और जब कोई टंकी को खाली करता है तो हम उसको माइनस का मान के चलते हैं और इसकी एफिशिएंसी भी माइनस की मान के चलते हैं। तो आप एलसीएम ले लीजिए, 9 और 10 का 90 आएगा, डिवाइड कीजिए, 9 दाढ़ी 90 और 10 नाम 90। अभी आपको करना क्या है, वो कह रहा है जब पाइप और बी एक साथ खुले होते हैं तो टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगे पाइप बी द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। वो ये पूछ रहा है कि अगर पाइप बी इसको कितने समय में खाली कर सकेगा यदि पूरी टंकी ये भरी हुई है। तो देखते हैं, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम इज इक्वल टू कैपेसिटी बट्टे एफिशिएंसी। तो आपको टाइम निकालना है तो पहले आपको कैपेसिटी चाहिए। तो कैपेसिटी कितनी होगी आपकी 90, क्योंकि आप बी के द्वारा निकलवा रहे हो तो बी की एफिशिएंसी आपको चाहिए होगी। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, आप जो ए की एफिशिएंसी है इसमें से ए माइनस बी की एफिशिएंसी घटा दोगे, तो 10 में से 9 गया तो 1, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। कैसे आएगी आप समझिए, ए में से आप ए माइनस बी घटाओगे ऐसे करके, तो ए में से जब ए माइनस बी आप घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट में, जब माइनस का इंटू हुआ ये प्लस का हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, केवल बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें बी की एफिशिएंसी माइनस होगी आ रही थी, तो आप जब ए में से घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। तो 1 से आप डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, 90 मिनट। तो जो पाइप बी है वो इस टंकी को 90 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप 1 का चौथा प्रश्न, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी लीक होने के कारण 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं।
भरी हुई टंकी लीकेज होने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो एक पंप है जो पानी से 2 घंटे में भर रहा है। आप मान लीजिए इसको पाइप ए 2 घंटे में भर रहा है। टंकी में लीकेज है जिस कारण 2/3 घंटे लगते हैं। मतलब टंकी से पानी लीक हो रहा है और इधर पाइप एक काम कर रहा है, तो 2/3 घंटे लग रहे हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि एक तरफ से पाइप भर रहा है और दूसरी तरफ से लीकेज के कारण पानी खाली हो रहा है। जो लीकेज है आप उसको पाइप बी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि काम तो वही कर रहा है, टंकी को खिलाने का, पानी उसमें से कम करने का। अभी जो ये टाइम है आप इसको केवल बी नहीं बोलोगे, आप इसको ए माइनस बी बोलोगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो इस टाइम को आप बोलोगे ए माइनस बी का टाइम। उसके बाद आपको करना क्या है, लिख लेना है टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लेना है। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आप पहले इसको सिंपल भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो कैसे करते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3। अभी आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो 2 और 7/3 का आप जब एलसीएम लोगे तो 14 आएगा। एलसीएम कैसे लेंगे, जब एक भिन्न है तो दूसरे को भी आप भिन्न बना लीजिए। तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, 2 के नीचे आप 1 मान सकते हो। तो 2/1 और 7/3 का जब आप एलसीएम लोगे तो 14 आएगा। केवल आपको अंश का एलसीएम लेना है, अंश मतलब 2 और 7 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 2 से आप डिवाइड करेंगे 14 को तो 7 बार, और 14 को डिवाइड करना है 7/3 से। तो 14 को डिवाइड करना है 7/3 से। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप ये देखिए भिन्न कौन सी है। तो 7/3 पहले से एक भिन्न थी, और 14 को भिन्न बनाने के लिए आप इसके नीचे 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, पहले का मल्टीपल चौथे में होता है और दूसरे का तीसरे में। तो 14 का मल्टीपल 3 में होगा और 7 का मल्टीपल 1 में होगा। आप डिवाइड कर दीजिए 7 दूनी 14, 2 तिया 6, तो 6 बार ये आंसर आपका आएगा। अब वो पूछ रहा है कि भरी हुई टंकी लीकेज हो देने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो टाइम पूछ रहा है किसका, लीकेज होने के कारण, तो उसको हमने बी माना है। तो बी इस पाइप टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो कैपेसिटी कितनी है टोटल 14, और बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, ए में से हम ए माइनस बी की क्षमता जब घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी। हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। ए में से जब हम ए माइनस बी घटाएंगे तो ए, ये माइनस का ए हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। जब भी किसी साइन का मल्टीपल अंदर होता है, माइनस के साइन का मल्टीपल अंदर होता है, तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का ए हो जाएगा और प्लस का बी, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बी की क्षमता यहाँ पे आ जाएगी। 7 में से 6 गया तो 1, तो एक क्षमता से जो लीकेज है उसको खाली करेगा, तो उसको 14 घंटे लगेंगे उस टंकी को खाली करने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1 का 5वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं या भरा जा सकता है। खाली टंकी को पहले भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 18 मिनट लगते हैं। तदनुसार ए को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले लिख लेना है टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ए उस टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में। आप सबसे पहले कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो आप एलसीएम आएगा 60, जो आपकी कैपेसिटी भी होती है, और डिवाइड कीजिए 20 या 60 और 30 दूनी 60, तो ये आपकी आ गई कार्य क्षमता, इनकी एफिशिएंसी। या आप कहे 1 मिनट की कैपेसिटी भी आप इनकी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है वो आपका मिनट में काउंट हुआ तो आप 1 मिनट की मानोगे, अगर घंटों में काउंट होता तो आप 1 घंटे की मानते। उसके बाद वो कह क्या रहा प्रश्न कि खाली टंकी को पहले भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है,
तो टंकी को भरने में 18 मिनट लगते हैं। तो ए कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया, मतलब पहले दोनों पाइप स्टार्ट किए गए थे लेकिन उस कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया था। तो टंकी को भरने में कुल 18 मिनट लगे। देखना स्टूडेंट्स, जो पाइप ए है उसको बंद कर दिया गया था लेकिन पाइप बी तो चल रहा था और टोटल 18 मिनट लगे हैं, तो पाइप बी 18 मिनट तक कंटिन्यूसली चलता रहा होगा। तो हम ये देख लेंगे कि पाइप बी ने कितनी कैपेसिटी भरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे देखने के लिए पाइप बी की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो 2 है। 1 मिनट में वो 2 भर रहा है। जो पाइप बी है, पाइप बी 1 मिनट में 2 कैपेसिटी भर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, भर रहा है और उसने 18 मिनट तक काम किया है। तो वो 18 मिनट में जो पाइप बी है वो 18 इंटू 2 36 कैपेसिटी भर चुका होगा। 18 मिनट में पाइप बी ने 36 कैपेसिटी भरी है। तो 60 में से आप 36 माइनस कर दीजिए, जो शेष कैपेसिटी है आपकी, शेष कैपेसिटी, CAP का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी है। शेष जो आपकी कैपेसिटी है वो कितनी बचेगी, 24। तो जो 24 कैपेसिटी है वो ए ने भरी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए ने भरी होगी। अब आपको ए का टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटी बट्टे एफिशिएंसी। टाइम का आपने फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटी बट्टे एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी कितनी है, 24, और एफिशिएंसी कितनी है, ए की 3। तो आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आपको आ जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट में 8 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि बी 18 मिनट तक चला था कंटिन्यूसली, बी को बंद नहीं किया गया, तो बी ने 36 कैपेसिटी भरी थी। तो बाकी की जो कैपेसिटी होगी वो ए ने ही तो भरी होगी। तो ए ने 8 मिनट भरी होगी और 8 मिनट के बाद वो बंद कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।